देखिए, हम राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे थे और इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी डूंगरपुर प्रजामंडल की। आज हम बात करेंगे भरतपुर प्रजामंडल की। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके संस्थापक कौन कौन थे, ये जान लेते हैं। जैसे बात करें भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1938 में रेवाड़ी हरियाणा में। जिस तरह सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बॉम्बे में, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, उसी तरह जो भरतपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी रेवाड़ी हरियाणा में 1938 में। अब इसके संस्थापक कौन थे ये जान लेते हैं। तो इसके संस्थापकों की बात करें तो सबसे पहले जैसे एक थे जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिसे हम राजस्थान का नेहरू कहते हैं। इसके अलावा मास्टर आदित्येंद्र, गोपीलाल यादव, और ये जो गोपीलाल है यादव है इनको ही बाद में जो है अध्यक्ष बनाया गया था। प्रजामंडल के अध्यक्ष जो है वो गोपीलाल यादव को बनाया गया था। इसके अलावा किशनलाल जोशी, ये जो किशनलाल जोशी है ये शेखावाटी किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। तो इन्होंने किशनलाल जोशी है इन्होंने शेखावाटी किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। तो यह जो है ये भरतपुर प्रजामंडल के प्रमुख संस्थापक हैं। जुगल किशोर चतुर्वेदी जिन्हें हम राजस्थान का नेहरू कहते हैं, मास्टर आदित्येंद्र, गोपीलाल यादव जो कि अध्यक्ष थे, किशनलाल जोशी जिन्होंने शेखावाटी किसान आंदोलन में भाग लिया था। और प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में रेवाड़ी हरियाणा में। जैसे उस समय भरतपुर के जो राजा थे वो थे किशन सिंह, और ये जो किशन सिंह है ये अपनी अंग्रेज विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। जैसे वास्तव में उस 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में जो है वो राजस्थान में 3 ऐसे राजा थे जो अंग्रेजी विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते थे। जैसे एक थे फतेह सिंह, मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, इसके अलावा अलवर के जो राजा थे जय सिंह, और एक थे भरतपुर के किशन सिंह। ये 3 राजा थे जो कि अंग्रेज विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते थे। अंग्रेजों ने इन तीनों को जो है हटा दिया था। जैसे फतेह सिंह को हटाकर उनके जो बेटे थे भूपाल सिंह उनको शासन के अधिकार दे दिए थे, और अलवर के राजा जय सिंह को हटाकर उनके जो एक रिश्तेदार थे तेज सिंह उनको वहां का राजा घोषित कर दिया गया था। और किशन सिंह को हटाकर उनके जो अल्पवयस्क जो बेटा था ब्रिजेंद्र सिंह उसको यहाँ पर शासन के अधिकार दे दिए जाते हैं। और चूंकि ब्रजेंद्र सिंह जो उस समय जो है छोटी उम्र का लड़का था, इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ पर जो है शासन चलाने के लिए अंग्रेजों की तरफ से एक अधिकारी आया था, दीवान डंकन मैकेंजी। ताकि जब तक ब्रिजेंद्र सिंह बड़ा नहीं हो जाता तब तक यहाँ के जो शासन है वो मैकेंजी संभालेगा। जैसे बात करें किशन सिंह की, तो किशन सिंह ने जो है वो भरतपुर में स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना कर दी थी, नगरों पंचायतों की जो है स्थापना कर दी थी कि जनता को भी जो है अधिकार दिए जाने चाहिए। जैसे बात करें भरतपुर के जो राजा थे किशन सिंह, उन्होंने जो है वो नगरों पंचायतों यहाँ पर जो है वो स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना कर दी थी। इसका मतलब है कि जो राजा है वो कह रहा है कि नगर का आदमी नगर में शासन करेगा और जो गांव का आदमी है वो गांव में शासन करेगा। जो हमारा जो भारत का जो संविधान है वो जो स्वायत्त संस्थाओं नगर पंचायतों की स्थापना जो है वो संविधान के माध्यम से 1993 में लागू कर पाया है। वो भरतपुर का राजा जो है वो बहुत पहले इन्होंने लागू कर दिया था। इसके अलावा जैसे बात करें 1927 में जो है
जो भरतपुर के राजा थे किशन सिंह, उन्होंने अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन करवाया था। तो पूरे भारत की जो हिंदी साहित्य समिति का जो सम्मेलन हुआ था वो 1927 में भरतपुर में हुआ था, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो 1927 में जो है यहाँ पर ये सम्मेलन होता है हिंदी साहित्य का, और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो थे GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये समिति के जो है सम्मेलन के अध्यक्ष थे। इसके अलावा इसमें जो है मदन मोहन मालवीय भी शामिल हुए थे। जमनालाल बजाज भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो भी इसमें भाग लेने के लिए आए थे। तो भरतपुर के जो राजा थे किशन सिंह, वो 1927 में जो है अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो सम्मेलन है वो भरतपुर में आयोजन करवाते हैं उसका, जिसके अध्यक्ष गौरी शंकर हीराचंद ओझा को बनाया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए मदन मोहन मालवीय, जमनालाल बजाज तथा रविंद्रनाथ टैगोर जो है इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आते हैं। इसके अलावा जैसे भरतपुर के द्वारा जो है कुछ दिवस मनाए गए थे, जैसे जापान दिवस, इंडोनेशिया दिवस, ये प्रमुख दिवस जो है वो भरतपुर की तरफ से मनाए गए थे, भरतपुर रियासत की तरफ से मनाए गए थे। जैसे एक दिवस मनाया गया था जापान दिवस, और एक दिवस मनाया गया था इंडोनेशिया दिवस। जापान दिवस मनाया गया था 16-17 अगस्त 1945 को बृजेंद्र सिंह के नेतृत्व में। और इंडोनेशिया दिवस मनाया गया था 28 अक्टूबर 1945 को बसंत कुमार शर्मा के नेतृत्व में। जैसे बात करें जापान दिवस, तो जापान उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और जापान जो है ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। और अंग्रेज जो है ये जो जापान है ये धीरे धीरे कब्जा करते करते जो है वो बर्मा की सीमा तक आ गया था। वहाँ पर ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता है, और अंग्रेज वहाँ पर जो है वो जापान को सरेंडर करवा देता है, क्योंकि जापान पर जो है वो 2 बम गिरा दिए गए थे, हिरोशिमा तथा नागासाकी में। 6 तथा 9 तारीख को जो है यहाँ पर जापान पर जो है वो अंग्रेजों की तरफ से बम गिरा दिए जाते हैं, और जापान को जो है वो सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो जापान को जो है वो बर्मा में सरेंडर करवाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों का जो अधिकारी जो कि जापान को सरेंडर करवा रहा था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वो जापान को बर्मा में सरेंडर करवा दिया था। कालांतर में जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो भारत का गवर्नर जनरल बनता है। और जब बातचीत हो रही थी कि भारत को आज़ादी किस दिन दी जाए, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि मेरी फेवरेट तारीख है वो है 15 अगस्त, क्योंकि इस दिन 15 अगस्त को मैंने जापान को जो है वो बर्मा में सरेंडर करवाया था। तो भारत को जो है आज़ादी दी गई थी 15 अगस्त को। उधर ओलैंड वालों का जो है इंडोनेशिया पर अधिकार था, तो इन्होंने जो है भरतपुर रियासत ने जो है वो इंडोनेशिया दिवस मनाया था, इंडोनेशिया की जो है आज़ादी के लिए। तो ये भरतपुर की तरफ से जो है प्रमुख दिवस मनाए गए थे। अलवर के जो राजा थे जय सिंह तथा भरतपुर के राजा किशन सिंह, ये अपनी अपनी रियासतों में जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देते हैं। एक और भरतपुर के बड़े नेता थे गोकुल चंद वर्मा। गोकुल चंद वर्मा को जो है वो भरतपुर में राजनीतिक जनजागृति का भीष्म पितामह कहा जाता है। और जैसे बात करें गोकुल चंद वर्मा को जो है वो शेर ए भरतपुर भी कहा जाता है।
तो ये गोकुल चंद्र वर्मा की प्रमुख बातें हो जाती है। इसके अलावा जैसे बात करें यहाँ पर एक घटना और होती है 5 फरवरी 1947 को भरतपुर में जो है, यहाँ पर जो है वो बीकानेर के राजा जो राजा थे शार्दुल सिंह तथा अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेवेल तथा बीकानेर का जो राजा था शार्दुल सिंह, वो भरतपुर में जो है घूमने आए थे। भरतपुर का जो पक्षी अभ्यारण्य है वहां पर जो है ये घूमने आए थे। और यहाँ पर जो है बीकानेर के जो राजा थे किशन सिंह, उनके जो सैनिक थे उन्होंने जो भरतपुर के जो राजा थे उनको जो है जब भरतपुर की जनता को यहाँ पर काम करने के लिए लाया जा रहा था, उनसे जो है बेगार जो है उनसे बेगार काम करवाया जा रहा था। तो वहाँ पर जो है एक व्यक्ति थे रमेश स्वामी, इन्होंने जो है काम करने से मना कर दिया था और इसके ऊपर जो है बस चलाकर जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। बस के द्वारा कुचलकर इस रमेश स्वामी की जो है वो 5 फरवरी 1947 को जो है हत्या कर दी जाती है, क्योंकि इन्होंने जो है यहाँ पर काम करने के लिए मना कर दिया था। तो ये भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख बातें हैं।